हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजू कंटिन्यू क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका पार्ट 3 मॉडर्न इंडिया। जो हम पार्ट 2 और पार्ट 1 बना दिए हैं उसको आप देख लीजिए, चैनल का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो पार्ट 3 है, मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत का इतिहास। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि किसान नागरिक विद्रोह, प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह, और ज्यादा इसके हम डिटेल से बात करेंगे ही। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। तो ये आपका जो है ना, ये आपका बिहार 7 फेज जो टीचर वैकेंसी निकली है, इसके लिए यह वीडियो है। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी के पास ये वीडियो को शेयर कीजिएगा और उन्हें भी यह वीडियो के तक पहुंचाइएगा ताकि वो भी जान सके, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसान नागरिक विद्रोह में, तो किसान नागरिक विद्रोह, प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहवाई आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में बहवाई आंदोलन का मुख्य केंद्र था। याद रखिएगा कि पटना में बहवाई आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ठीक है, तो बहवाई आंदोलन क्या था? बहवाई आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी इसका नेतृत्व किया था। बहवाई आंदोलन का जो गठन किया था वो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। ठीक है, और प्रमुख केंद्र इसका कहाँ था? तो पटना में था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहवाई आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो पटना में। ठीक है, अब प्रमुख केंद्र, इसका प्रमुख केंद्र पटना में था। शुरू कब हुआ? 1830 ईस्वी में हुआ। अंत कब हुआ? 1869 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1869। बरेलवी की मृत्यु 1831 ईस्वी में हुआ। शुरू 1830 ईस्वी में हुआ, एक ही साल चला। अरे 1869 में क्या हुआ? इसका अंत हुआ। बरेलवी की मृत्यु 1831 में हुआ। बिहार से नेतृत्व इनायत अली और विलायत अली। पूछेगा कि बहवाई आंदोलन में बिहार से कौन कौन दो नेतृत्व किए, तो ये किए थे इनायत अली और विलायत अली। बंगाल का नेतृत्व किसने किया? तो तीतू मीर और दादू मियां ने बंगाल का नेतृत्व किया। ठीक है, तीतू मीर और दादू मियां ने बंगाल का नेतृत्व किया। ठीक है, अब तीतू मियां जो था, दादू मियां जो था, उसका वास्तविक नाम मोहम्मद मोहिसीन था। पूछता है कि दादू मियां का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद मोहम्मद मोहिसीन इसका वास्तविक नाम था। इनका पिताजी का नाम सारी चतुल्ला था, सारी चतुल्ला। ठीक है, याद रखोगे। अब क्या है आगे कि बिहार से नेतृत्व, बंगाल का नेतृत्व तो बता दिया। पूछेगा कि बहवाई आंदोलन में बिहार से नेतृत्व किसने किया? इनायत अली और नियायत अली। ठीक है, इनायत अली और विलायत अली। और बंगाल बंगाल से नेतृत्व किसने किया? तीतू मीर और दादू मियां। तीतू मीर और दादू मियां बंगाल से नेतृत्व किया, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है आपका अंतिम केंद्र इसका कहाँ था? तो ये था पश्चिमी भारत। अंतिम केंद्र पश्चिमी भारत, अंतिम केंद्र पश्चिमी भारत, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहवाई आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? नील विद्रोह 1839 से 60 ईस्वी। देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने आपको बता चुके हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में क्या क्या बता चुके हैं? पार्ट 1 में आपको, मतलब पार्ट 1 में आपको बताए थे हम मॉडर्न इंडिया का पार्ट 1, मॉडर्न इंडिया का पार्ट 2, 1857 के क्रांति पूरा डिटेल से बताया। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो को देख लीजिएगा जाके। ठीक है, तो देखिए 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील का विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी। देखिए 1857 का पूर्व से ये सब विद्रोह है। 1857 का विद्रोह मैंने बना दिया है, तो ये पूर्व से विद्रोह है। ठीक है, तो 18 नील विद्रोह हुआ था। अब नील विद्रोह क्या था? देखिए, नील विद्रोह पर ज्यादा चर्चा करेंगे हम। नील विद्रोह क्या था? नील विद्रोह जो था ना, ये क्या होता था कि अंग्रेज जो थे वो बलपूर्वक किसानों से नील की खेती करवाते थे। नील का खेती यानी, नील का खेती क्या होता था कि बिहार में बलपूर्वक नील की खेती करवाते थे किसान। इससे क्या होता था? बंजर हो जाता था किसान का जमीन। इसमें दो प्रकार की नील की खेती करवाती थी बिहार में। बिहार में दो प्रकार के नील की खेती होती थी। पहला होता था आपका जीरान और दूसरा होता था आसामी बार। जीरान में क्या होता था? जीरान में जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे कि सीधा, मतलब अपने देखरेख में किसानों को बलपूर्वक नील की खेती करवाते थे। और जो आसिम बार में था, आसिम बार में क्या होता था, और आसिम बार में, और इसमें क्या होता था? जीरान में अंग्रेज अपना जमीन देकर बलपूर्वक नील खेती करवाते थे, और आसिम बार में क्या होता था? तीन कठिया प्रणाली।
ठीक है। तिनकठिया प्रणाली का नाम का चंपारण में एक प्रचलन हुआ, आगे चलकर उसके बारे में बताऊंगा मैं, ठीक है, जिसको सत्याग्रह किए थे गांधी जी ने। तो ये जो नील की खेती होती थी आसामी बार में, आसामी बार में क्या होता था कि यहाँ पर बंगाल के जो मालिक रहते थे रैतियों को उनके स्वयं की जमीन पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। जो किसान रहते थे उन्हें स्वयं की जमीन पर क्या करते थे, मजबूर करते थे रहने के लिए, कि मतलब उन्हीं आसिम बार में बंगाल के जो मतलब जो भी थे नवाब उवाब जो ब्रिटिश थे वो बलपूर्वक क्या करवाते थे कि आसामी बार के अंतर्गत किसानी का जमीन पर क्या करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। और जीरान में क्या होता था कि जीरान में बलपूर्वक ही नील की खेती करवाते थे और मजदूरी भी कम देते थे। इससे क्या होता था, ये नील की खेती कब होती थी पता है? देखिए ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहां नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी, तो ये होता था आपका बंगाल में। अब जब बंगाल में होता था नील का खेती, ठीक है, बंगाल में जब नील का खेती होता था तो यहाँ पर क्या होता था कि एक जीरान और असम बार के बारे में बता दिया। जब नील की खेती कब होती थी पता है? जब क्या होता था कि धान लगता था, धान के टाइम में नील की खेती होती थी। और इससे क्या होता था कि जो क्या रहते थे कि जो आपका किसान रहते थे वो बेचारा क्या करते थे कि जब इन्हीं के धान के टाइम में, बुआई के टाइम में होता था नील का खेती, तो इस समय क्या करते थे ये सब कि इन्हीं से पहले, ठीक है, लेट हो जाता था धान की बुआई करने के लिए, और बलपूर्वक ब्रिटिश क्या करवाते थे, नील की खेती करवाते थे। आगे देखिए, इसमें आगे के बारे में मैं आपको और अधिक बताऊंगा। अब क्या है, आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना गया, तो बिरसा मुंडा। ये बिरसा मुंडा है कौन? बिरसा मुंडा कहाँ का था? तो बिरसा मुंडा झारखंड का स्थायी निवासी था। बिरसा मुंडा ने कौन कौन से विद्रोह चलाए? बिरसा मुंडा स्थायी निवासी झारखंड का था। बिरसा मुंडा क्या क्या किया था? बिरसा मुंडा का इतना नाम क्यों हुआ था? देखिए बिरसा मुंडा का कहानी मैं आगे चलकर आपको बताता हूँ। बिरसा मुंडा एवं मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875, ठीक है, 15 नवंबर सन 1875 को हुआ। 15 नवंबर, ठीक है, नवंबर सन 1800, कब? 15 नवंबर, ठीक है, नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर है, ठीक है, नवंबर सन 1875 में क्या हुआ था कि इनका जन्म हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 में हुआ था, और ये झारखंड, झारखंड में इसका हुआ था, झारखंड में। और झारखंड का जो वर्तमान में राजधानी है रांची में हुआ था, रांची के अलुहातू गांव में हुआ। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा एवं माता का नाम कदमी था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर इसने ईसाई धर्म भी स्वीकार किया, लेकिन बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गए। इसके मन में अंग्रेजों एवं जमींदारों के प्रति आक्रोशित की भावना ने ही मुंडा विद्रोह को जन्म दिया था। ठीक है, पूछेगा कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ, तो बोल दोगे 18 नवंबर सन 1875 को। बिरसा मुंडा ने कौन सा विद्रोह चलाया? मुंडा चलाया। क्यों चलाया ये सब बताता हूँ। इनके पिता का नाम क्या था? तो सुगना मुंडा था, माता का नाम कदमी था, कदमी। अब देखिए कि आगे क्या है। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। शुरुआत में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म भी स्वीकार किया, लेकिन बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर मुंडा बन गए। इसके मन में अंग्रेजों एवं जमींदारों के प्रति आक्रोशित की भावना ने ही मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। सन 1895 ईस्वी में बिरसा को उसके कुल देवता सिंगबोगा से एक नए धर्म के प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उसने अपने आप को भगवान का घोषित किया। देखिए क्या हुआ था कि जब बिरसा मुंडा क्या किए थे कि ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर क्या किए कि ब्रिटिश का भी प्रभाव करने लगे, और क्या किए, उसका भी प्रभाव करने लगे। किसका प्रभाव करने लगे? ये करने लगे जमींदारों का। आक्रोशित, ये गुस्सा थे उन लोगों से, तो ये क्या किए, ये अब क्या करने लगे कि ये अपने आप को भगवान मानने लगे। क्या मानने लगे? भगवान घोषित कर दिया अपने आप को, भगवान घोषित कर दिया अपने आप को। और
अंग्रेज शासन का अंत करने का बीड़ा उठा लिया। कुछ ही दिनों में इसके अनुयायी की संख्या अधिक हो गई और वे बिरसा को पैगंबर मानने लगे। पैगंबर कौन? इस्लाम धर्म का संस्थापक पैगंबर मानने लगे। किसको मानने लगे? तो ये बिरसा को कुछ ही दिनों में क्या करने लगे? पैगंबर मानने लगे सब। ठीक है। और बिरसा ने क्या बोला कि खुद अपने आप को क्या बोला कि हम अब भगवान के अवतार हैं, हम भगवान हैं। ठीक है। तो अभी भी झारखंड में उसका पूजा होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। आप कमेंट में बताइए कि बिरसा ने अपने आप को क्यों घोषित किया कि हम भगवान का अवतार है। ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब देखिए, कुछ ही दिनों में उसके अनुयायी की संख्या अधिक हो गई और वे बिरसा को पैगंबर क्या करने लगे? पैगंबर मानने लगे। बिरसा ने प्रचार किया कि अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। उसने मुंडाओं को आदेश दिया कि किसी को भी राजस्व नहीं दे और जमीन का उपभोग बिना राजस्व दिए ही करें। अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह के कारण क्या किया? बिरसा को पकड़कर रांची जेल भेज दिया और उस पर बगावत का आरोप लगाया गया। ठीक है। लेकिन जेल से छूटने के बाद बिरसा ने फिर से लोगों का समर्थन प्राप्त करना शुरू किया तथा अंग्रेजों सरकार के विरुद्ध जन संघर्ष के लिए मोर्चा बनाया शुरू किया। लोगों को तीर धनुष की शिक्षा दी। ठीक है। तीर धनुष की शिक्षा दी। ठीक है। बिरसा मुंडा ने पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर किया जिसका उद्देश्य 25 दिसंबर सन 1899 को बिरसा ने क्या किया? पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर किया और अंग्रेजों के खिलाफ इस मुंडा को खड़ा कर दिया। इससे बहुत लोग मारे गए, बहुतों को बंदी बना लिया गया। ठीक है। बहुतों को बंदी बना लिया गया और क्या हुआ? लेकिन बहुत जल्द बिरसा गिरफ्तार कर लिया गया और 2 जून सन 1900 ईस्वी को हैजा की बीमारी से बिरसा की मृत्यु रांची जेल में हो गई थी। क्या हुई थी? बिरसा पूछेगा कि बिरसा का जन्म कब हुआ? 18 नवंबर सन 1875। पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा। माता का नाम था कदमी था। ठीक है। पहला आक्रमण कब किया था? 25 दिसंबर सन 1899 को 99 को। ठीक है। और इसका जो प्रारंभिक ये कहाँ से पढ़ाई किया था? तो मिशनरियों के। बाद में ये मुंडा बन गया। ये सब तो बता ही दिया। और क्या किया? पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर किया था। ठीक है। और इसका मृत्यु कब हुआ? 2 जून सन 1900 ईस्वी को हैजा बीमारी फैलने से रांची जेल में इसका मृत्यु हो गया था। ये बात आप याद रखिएगा। बिरसा मुंडा ने अपने आप को पैगंबर घोषित किया। अब हम क्या है कि भगवान के अवतार है। ठीक है। ये अपने आप को भगवान का अवतार घोषित कर लिया बिरसा मुंडा। ठीक है। आगे देखिए अब क्या है? अब है आपका क्या? संथाल विद्रोह 1855 से 56 का नेतृत्व सिंधु एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हुल विद्रोह। संथाल विद्रोह क्या था? संथाल विद्रोह था क्या? देखिए, संथाल विद्रोह क्या था कि 1780 के दशक में क्या किया था कि संथाल विद्रोह में सिंधु मांझी एक था जो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था और इसका जो बाप था, इसका 4 पुत्र था। इन्होंने क्या किया कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। मांझी थे ये सब। 1780 के दशक में इन्होंने क्या किया कि मतलब संघर्ष किया था। देखिए, ये जब बंगाल आए थे 1780 के दशक में बंगाल आए थे। ठीक है। पहली बात, 1780 दशक में बंगाल आए। बंगाल जब ये लोग आए तो क्या हुआ? बंगाल में जब ये लोग आए तो यहाँ पर पहाड़ पर पहले से जो आदमी बसे हुए थे ये सब भी पहाड़ पर आके बसे। पहाड़ पर आके जब ये सब बसे तो इन्हें भगा दिया गया। बोला गया कि तुम नीचे में रहोगे। तो नीचे में जाके क्या किए कि नीचे में ये सब बहुत होशियार रहते थे, जंगल को साफ कर दिया और वहीं पर खेती करने लगे। ब्रिटिश भी इसको आमंत्रित किया कि आइए भाई, आप भी क्या कीजिए कि जो जमीन है, मतलब जमीन जो जंगल है उसको साफ करके यहाँ पर खेती बाड़ी कीजिए। ये सब का संभावना होने लगा। तो यही सब किया था संथाल विद्रोह में। संथाल विद्रोह में जो प्रमुख नेतृत्व किया था वो कौन किया था? वो किया था सिंधु मांझी। याद रखोगे, सिंधु मांझी। देखिए, संथाल विद्रोह 1780 के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे। ठीक है। संथाल लोग, जमींदार लोग इन्हें भाड़ा पर रखते थे। क्या करते थे? भाड़ा पर रख के ये लोग क्या करवाते थे? इनको खेती करवाते थे जंगल को साफ करने में। इन्हें भाड़ा देते थे। संथाल लोग 1800 के आसपास आए थे। ब्रिटिश सिपाही से युद्ध 23 फरवरी 1856। विद्रोह 1855 से 56। मांझी के 4 पुत्र, ठीक है, चुन्नू,
देखिए चुन्नू मांझी के 4 पुत्र थे, सिंधु मांझी, कान्हू मांझी, चांद मांझी, भैरव मांझी, और 10,000 संताल विद्रोह कर दिया। ठीक है, लखनऊ व्यवस्था की शुरुआत आज सन 1789 में, ये सब तो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले चिन्नू मांझी का जो 4 पुत्र था, चांद मांझी, सिंधु मांझी, भैरव मांझी, और एक और कौन था, सिंधु मांझी, कान्हू मांझी, चांद मांझी, सिंधु मांझी, कान्हू मांझी, भैरव मांझी, ये सब किसका पुत्र था, चिन्नू मांझी का। और यही लोग क्या किए थे, संथाल विद्रोह किए थे 1780 के दशक में। और ये लोग जब 1780 के दशक में विद्रोह किए तो क्या हुआ, ये लोग विद्रोह किए तो संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था क्या, कि संथाल विद्रोह, ये सब बंगाल जब आए तो यहाँ पर क्या किए, अंग्रेज ने क्या किया, इन लोगों को 1800 दशक में जब ये सब बंगाल आए थे, ठीक है, सारे 1800 दशक में ये सब बंगाल आए, तो जब बंगाल आए 1800 दशक के ईस्वी में, तो यहाँ पर पहाड़ी पर जो पहले से बसे हुए थे, इनको बोले कि तुम नीचे में जाके रहोगे, नीचे में जाके रहा ये सब। फिर यहाँ पर पूरा जंगल को साफ कर दिया, खेती बाड़ी करने लगा। फिर ब्रिटिश इसको आमंत्रित किया, बोला कि तुम क्या करो कि जंगल को साफ करके वहां पर खेती करो। धीरे धीरे संथालों को पता चलने लगा और इन लोगों का अनुयायी भी बढ़ने लगा, तो संथाल ने विद्रोह कर दिया। 23 फरवरी कब किया था, 23 फरवरी 1856 को विद्रोह कर दिया। और ये कब से कब तक विद्रोह चला, कब से कब तक विद्रोह चला था, ये 1855 से 56 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था, संथाल विद्रोह, याद रखिएगा आप। 1856 से कब तक चला, 1856 से आपका कब चला, तो 1856 से, ठीक है, 1855 से 56 तक चला। 4 पुत्र था चिन्नू का, याद रखिएगा, मुझे भी याद होगी, आप भी याद रखिएगा। कौन कौन था, पूछा जाता है एग्जाम में, कौन कौन था, ये था आपका भैरव मांझी, इसका प्रमुख नेतृत्व सिंधु मांझी, भैरव मांझी और कोन्ही मांझी, ठीक है, भैरव मांझी, ठीक है, कौन कौन था, सिंधु मांझी, कान्हू मांझी, चांद मांझी, भैरव मांझी, यही सब चिन्नू का पुत्र था और इन्होंने संथाल विद्रोह किया था, याद रखिएगा। अब क्या है, 23 फरवरी 1855 को इन्होंने विद्रोह किया था, संथाल विद्रोह, और संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु एवं कान्हू ने किया था। इस विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या हुआ, सिंधु और इसका जो भाई था, क्या हुआ था, मांझी, जो सिंधु मांझी और कान्हू चांद को क्या किया, फांसी दे दिया, गोली मार दिया। सिंधु और क्या किया, देखिए क्या हुआ था, सिंधु और कान्हू को फांसी दे दिया, सिंधु और कान्हू को फांसी दे दिया, और भैरव और चांद को गोली मार दिया था ब्रिटिश, ठीक है। और जितना भी जो बचा था इसका संथाल मांझी जो सब थे उसको बंदी बना के ले गया, ठीक है। आगे देखिए क्या है, अब है वंदे मातरम। अब वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय यादव, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपास में किया था, तो आनंद मठ में किया था। सन्यासी विद्रोह बंगाल, सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल में हुआ। प्रारंभ कब हुआ, 1770 के दशक में। अंत कब हुआ, 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक 1820 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ, तो ये हुआ 1770 ईस्वी में। इसका अंत कब हुआ, 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक 1820 तक आंदोलन कुचल दिया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, इस विद्रोह पर प्रतिबंध भी लगाया गया। इस विद्रोह पर प्रतिबंध क्या लगाया गया था कि इसमें सुधार लाना था, ठीक है। इस उद्देश्य से इस सन्यासी विद्रोह बंगाल में होता। देखिए क्या हुआ था इसमें कि जो मुसलमान जो फकीर थे वो क्या करते थे कि मतलब सन्यासी थे, कुछ सन्यासी थे और कुछ फकीर थे, तो उन्होंने इस्लाम धर्म में जो बुराइयां थी उन्हें क्या करना था कि उन्हें मतलब इस्लाम धर्म में जो बुराइयां थी उनको मतलब जो बुराइयां थी उनको निकालना था। पर ये फिर क्या हुआ कि ये राजनीतिक में परिवर्तन हो गया सन्यासी विद्रोह बंगाल में, तो ये याद रखेगा। अब है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र तो बता दिया। अब है हो विद्रोह कब हुआ था, 1820 से 21 ईस्वी के मध्य सम्बलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था, सुरेंद्र शाही। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फाड़के ने स्थापित किया। हुक्का विद्रोह, हुक्का आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी किसने संगठित किया था, गुरु राम सिंह ने इसको संगठित किया था। किसने किया था, हुक्का आंदोलन। ये हुक्का आंदोलन जो हुआ था ना, हुक्का आंदोलन, ठीक है, आपका जो हुक्का आंदोलन हुआ था
पंजाब में हुआ था और इसका शुरुआत कौन किया? जगत भगत, मतलब जवाहर भगत। जवाहर भगत का शिष्य कौन था? बालक सिंह। 1872 ईस्वी में आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। 1885 में किसकी मृत्यु हुई? तो कूका आंदोलन का जो संगठन किया था गुरु राम सिंह की 1885 में मृत्यु हो गई। 1840 से 72 तक यह चला था। अब अनुगोलन विद्रोह किससे संबंधित था? ये बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में तो बता ही दिया था। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? झारखंड। नील कृषकों की दृष्टता पर रचित नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। ठीक है। 1880 में एक पुस्तक प्रकाशित हुआ जिसमें उल्लेख हुआ था किसका? दीनबंधु का। ठीक है। दीनबंधु मित्र थे। ये क्या किए थे कि जो नील का जो हुआ था, मतलब नील का जो समस्या था उस पर क्या किए कि नाटक का एक पुस्तक लिखे उस पर। तो उसमें जो अंग्रेज का जो खराब जो नीति था इसमें व्याख्या ये किए थे। 1880 के दशक, मतलब 1860 के दशक में ये निकला था बंधु मित्र। ठीक है। यहाँ पर है ना आपका दीनबंधु मित्र। और इसमें कोई ये जो पुस्तक निकला तो इसमें कोई राइटर का नाम नहीं लिखा था, क्योंकि अंग्रेज गुस्सा जाते और उसके बाद इन पर मुकदमा चलाया जाता, इसलिए इन्होंने अपना क्या किया कि अपना पुस्तक पर कोई राइटर का नाम नहीं लिखा था। 1860 के दशक में यह हुआ था। पागलपंथी विद्रोह का मुख्य किस क्षेत्र में हुआ था? तो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक। पराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। दादू मियाँ का वास्तविक नाम क्या था? आपको बताया उन्हें? मोहम्मद मोहसिन। ठीक है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ। मुंगेर के पहाड़ियों ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की उपासी की मांग। ठीक है। कोल विद्रोह कब हुआ? कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धो भगत ने। मानव बलि प्रथा मोरिया का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोड़ जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1899 में। मुंडा का मेन कौन था? सरदार कौन था इसका? बेसरा मुंडा था। बेसरा मुंडा कौन से राज्य से संबंधित था? झारखंड राज्य से संबंधित था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। सन्यासी विद्रोह दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स को सन्यासी विद्रोह का दमन किया जाता है। सन्यासी विद्रोह प्रारंभ 1770 में। देखिए प्रारंभ कब हुआ सन्यासी विद्रोह? 1770 में। 19वीं शताब्दी, ये सब तो बता दिया। ठीक है। अब आगे देखिए क्या है प्रमुख जनजातीय विद्रोह। प्रमुख जनजातीय विद्रोह क्या क्या हुए थे? इधर जनजातीय, इधर नेतृत्व है, इधर वर्ष से प्रभावित क्षेत्र है। चुवार राजा जगन्नाथ 1768 ईस्वी। नाभूम व वीरभूम पश्चिम बंगाल। हो विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राजा पराहत। ठीक है। वर्ष कब था इसका? 1848 ईस्वी। खासी राजा तीरथ सिंह। ठीक है। कोल बुद्धो भगत व गंगा नारायण। रंपा अलूरी सीतारांजू। खोड़ चक्रवी समाई। संथाल सिंधु व कान्हू। मुंडा बिरसा मुंडा। भीम दौलत सिंह। ठीक है। ये सब इधर है। अब पावना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता ईसाई चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। याद रखिएगा केशव चंद्र राय थे। वेल थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो केरल में। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेज के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था? कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने। खैरवर आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1874 में। ठीक है। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल। मालाबार तट। गोविंद गिरी ने मेवाड़, बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए सढोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह 1828 से 35 किस राज्य से संबंधित है? असम। राम सिंह के नेतृत्व में सुचालित कूका आंदोलन की सूरत मूल्य किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहरलाल सेन के द्वारा साबित। ठीक है। साहिब
महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकाशवराव की स्थापना पर बल दिया। ठीक है, क्या दिया? देखिए, बिरसा मुंडा ने एकाशवराव की स्थापना पर बल दिया। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए क्या है यहाँ पर। आगे आपका किसान नागरिक विद्रोह, जो मैप में हम समझते हैं। मैप में पंजाब में सबसे पहले कूका विद्रोह हुआ 1840 से 1800 क्या हुआ था? 1840 से 1872। नेतृत्व भगत जवाहरलाल बालक सिंह राम सिंह कूका था। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में भी हुआ था। अब आपका गुजरात में कच्छ विद्रोह 1816। नेतृत्व भारत मलवा झरज। बघेरा विद्रोह 1888। ठीक है, भील विद्रोह 1820 से 25 नेतृत्व किया था गुजरात से। अब महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह हुआ। नेतृत्व बाबाजी अहिरेकर। गडकरी मराठा किले के संरक्षक। रामोसी विद्रोह 1822। नेतृत्व चित्तर सिंह वासुदेव बालक फड़के। चित्तूर विद्रोह 1824 से 29। नेतृत्व चेन्नम्मा हुआ रायमपट्टा। पालीगढ़ों का विद्रोह 1801। नेतृत्व काटटा हुआ अम्मामीन। गंजाम विद्रोह 1800 से 5। नेतृत्व सिंकर भान। ठीक है, ये तमिलनाडु में हुआ, ये कर्नाटक में हुआ। आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह हुआ। नेतृत्व सीताराम राजू ने किया। और चेची आदिवासी आंदोलन 1920 में नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। पूर्वी गोदावरी में कोयला विद्रोह हुआ। नेतृत्व टोम्पा सोरा ने किया। उड़ीसा में खोड़ विद्रोह हुआ। नेतृत्व चक्र बिशोई ने किया। पाइका विद्रोह हुआ 1817 में। 1877 में नेतृत्व बक्सी जगबंधु ने किया। संबलपुर विद्रोह 1833 से 62। नेतृत्व सुरेंद्र साई ने किया। ये सब उड़ीसा का था, उड़ीसा में ये सब हुआ। अब आगे देखिए पंजाब, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? सन्यासी विद्रोह हुआ 1770 में। ठीक है, देखिए अब क्या है? फकीर विद्रोह हुआ। पागलपंथी विद्रोह हुआ। फरांजी विद्रोह हुआ। भूमिक विद्रोह हुआ। अब आपका बिहार में हुआ बहवाई विद्रोह 1830 से 60। नेतृत्व में सैयद। देखिए बहवाई आंदोलन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। फिर असम में अहोम विद्रोह हुआ। नेतृत्व गोमांधर कुंवर। खांसी विद्रोह। फिर बिहार में झारखंड में विद्रोह कोल विद्रोह। नेतृत्व बुद्धो भगत। सिंधाल विद्रोह। खैरवर विद्रोह। मुंडा विद्रोह। ठीक है, ये सब विद्रोह हुआ। तो ये भारत किसान नागरिक विद्रोह जो आपका है इसमें था। अब आगे देखिए क्या है? भोगिनी रंगा बाईकुल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सांसद, नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते हैं। नोट, जवाहरलाल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब भू राजस्व व्यवस्था का प्रसार आधार वर्ष 1872। ये जमींदारी, मालवाड़ी, रेतवाड़ी। देखिए जो अंग्रेज था वो 3 प्रकार का किया था, जमींदारी, मालवाड़ी, रेतवाड़ी। से भू राजस्व कहते। इधर आपका क्या होता था? इधर आपका जमींदारी होता था इधर, और इधर होता था मालवाड़ी, इधर रेतवाड़ी। ठीक है, तो ये मैप के नक्शे में। अब देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको जमींदारी क्या होता था। जमींदारी में जमींदार, मालवाड़ी में क्या होता था? रेतवाड़ी। एक नई व्यवस्था दक्षिण पश्चिमी भारत रूप से जमींदार नहीं होते थे, इसमें जमींदार नहीं होते थे। रेतवाड़ी व्यवस्था के नाम से शुरू 50% लगान के रूप में हुई। ठीक है, 50% रूप के लगान में हुई थी, और 30 वर्ष बाद लगान की राशि से बदलाव हुआ था। अब मालवाड़ी व्यवस्था पंजाब, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर जब अंग्रेजी सरकार का कब्जा हुआ तो वहां उन्हें सीधा किसानों की जगह गांव या काफी बड़े जमीन मालिकों या परिवार, जिसे मालवाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब हुआ था इधर, ये आप याद रखिएगा। लगान व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? सन 1789 में। सन 1789 आसपास के कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया। 1193 में यह राष्ट्रीय निश्चित मान लिया गया। तो ये होता था जमींदार, मालवाड़ और रेतवाड़। ठीक है, ये सब भू राजस्व की ये 3 प्रकार का अंग्रेज बांट दिया कि कहाँ कहाँ से हमको लगान लेना है। आगे देखिए क्या है?
बिरसा मुंडा के बारे में बता दिया। अब आपका आता है ये आंदोलन इधर है, प्रभावित क्षेत्र इधर है, नेत्र इधर है और कारण इधर है। तो मोतला विद्रोह प्रथम चरण 1836 से 1854 ईस्वी, प्रभावित क्षेत्र मालाबार, नेतृत्व के.एन. हाजी, कारण अंग्रेज द्वारा नई राष्ट्र व्यवस्था लागू करना। नील विद्रोह 1859-68 बंगाल में हुआ, दिगंबर विश्वनाथ विष्णु विश्वास। ठीक है। अब यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। पावना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी, ये कहाँ हुआ? प्रभावित क्षेत्र बंगाल, नेतृत्व ईश्वावन चंद्र रॉय। ठीक है। अधिक लगान, कारण क्या था इसका? अधिक लगान तथा वर्ष 1859 के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की जमीन पर कब्जा के विषय पर्यंत और बदरखली। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र पूना अहमदनगर, सोलापुर व सतारा जिला। बाबा साहब देशमुख नेतृत्व किया था। रैतवाड़ी वाले क्षेत्र किसान कर्ज अकाल के उदियाई के कारण महाजनों के साथ कर लेते थे। क्या करते थे किसान? ज्यादा से ज्यादा इस सबको, रैतवाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अकाल के उदियाई को लेकर महाजनों के जाल में बावजूद फंस जाते थे, लगान में फंस जाते थे। कपास की निगरानी कीमत हुआ, अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि। चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण हुआ थे इससे प्रभावित मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, नेतृत्व महात्मा गांधी, कारण तीनकड़िया प्रणाली के विरोध में। खेड़ा सत्याग्रह 1918, खेड़ा गुजरात, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल। फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुड़ी वसूल किया जाना। अवध किसान आंदोलन 1920 ईस्वी, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तान फैजाबाद, झिंगुरी लाल सिंह, बाबा रामचंद्र। ठीक है। अवध लगान हुआ, बंदोबस्ती ये सब होता था। एका आंदोलन, भोपला विद्रोह, बादोली, पंजाब में किसान, तेबाजा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, ये सब हुआ। देखिए यहाँ पर जो आपका तो ये सबसे क्वेश्चन पूछेगा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा वो बिहार से, चंपारण सत्याग्रह से और नील की खेती से पूछेगा। तो एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। नील की खेती, बिहार की नील की खेती उत्तर बिहार, चंपारण, मुजफ्फरपुर के इलाके में की जाती थी। नील के अलावा अफीम, पटसन और सोरा नामक नकदी फसलें का बड़े पैमाने पर किया जाता था। नकदी फसल का क्या करवाया जाता था कि इस सब का खेती करवाया जाता था। वर्तमान गया जिला अफीम उत्पादन में तत्कालीन बंगाल प्रांत में प्रचलित था। ठीक है, मतलब प्रथम था, शीर्ष प्रथम स्थान पर था वर्तमान बंगाल में। नील की खेती बिहार में दो प्रकार से होती थी। पहले होता था जीरान और आसिमबार। जीरान में सीधा अपनी देख में अंग्रेज बगान मालिक मजदूरों को खेती करवाने थे, इन्हें बहुत कम मजदूरी थी। और आसिमबार में बंगाल मालिकों रैतों को उनके स्वयं की जमीन पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। तीन कठिया प्रणाली इसी के अंतर्गत चंपारण में प्रचलित किया गया। इसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन में 20 में 3 भाग 3 कट्ठे प्रति बीघा की दर से नील की खेती करनी पड़ती थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 किसानों को 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत जमीन के 20 में 3 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण आए और किसानों का क्या किए थे कि किसानों का मतलब परेशानी दूर किए। 20 में 3 भाग पर नील की खेती करवाना। ठीक है। बंगाल में बहुत ज़्यादा नील का खेती होता था। बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर नील का खेती होता था। ठीक है। यहाँ पर ये सब बात थी नील की खेती। तो फिर क्या किए कि चंपारण में गांधी जी आए और यहाँ पर इन लोगों का क्या किए कि समस्या को देखे। ठीक है। तो ये नील का खेती था। नील का खेती यानी जानते हैं बड़ा पैमाने पर नील का खेती होता था, इससे बंजर हो जाता था जमीन। और नील का खेती एक बार होता था तो अगला वर्ष क्या होता था कि उस जमीन पर कोई और फसल नहीं लगा सकते थे। और ये कब होता था ये? तो ये होता था आपका जब धान का बुआई होता था ना, उसी समय होता था। और ये यूरोपीय क्या करते थे कि किसानों को बलपूर्वक हल बैल के साथ क्या करवाते थे कि ले आते थे कहाँ? खेत में ले आकर के क्या करवाते थे कि नील की खेती करवाते थे। बहुत समस्याएं थी। और ये सब क्या थे, जितना भी किसान नागरिक विद्रोह बताया ये सब क्या थे, ये सब आपका था क्या था
कि ये सब आपका 1857 के पूर्व के विद्रोह थे। 1857 का वीडियो बना दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और एक और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का लिंक बना दिया, ये पार्ट 3 था आपका। तो हवाई आंदोलन के बारे में बताया। हवाई आंदोलन सैयद अहमद बरेली ने किया था, प्रमुख केंद्र पटना में था, शुरुआत 1830 ईस्वी में हुआ, 1869 में इसका अंत हो गया। ठीक है, अंतिम केंद्र नील का खेती, फिर जीरान आसिनबार में हुआ, तिनकटिया प्रणाली, रैयतवाड़ी। देखिए जब अंग्रेज यहाँ पर आया था तो 3 प्रकार का क्या करवाया था, नील का मतलब 3 प्रकार का जमींदारी व्यवस्था भूराजस्व करवाया था कि इसी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि लगान वसूलेंगे। कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, तो एक था कौन, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, जमींदारी, ये सब था। और यहाँ पर संथाल विद्रोह प्रमुख आता है, बेसरा मुंडा का जन्म 15 नवंबर सन 1875 को, आपको पता है ये रांची में हुआ। इसका बीमारी, ये हैजा बीमारी फैलने से इसका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो ये सब था। तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो है आपका क्या था, किसान नागरिक विद्रोह। इससे आपका बहुत ज्यादा प्रश्न आएगा ही आएगा। आधुनिक भारत का इतिहास, वर्ल्ड मतलब आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपका था। तो थैंक यू। ये आप क्या बोलता है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति के पास शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, कि आगे का जो आपका जो विश्लेषण रहेगा, संपूर्ण विश्लेषण, वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।